हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 35 स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले रेलवे और अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होंगे। इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन और फिर MCQ क्वेश्चन भी कुछ देखने को मिलेंगे, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे, ठीक है ना। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और उस पर PDF आपको और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद फिर रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है हिरन। तो हिरन का सबसे बड़ा जो स्तनधारी है, इसका आंख होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश है, उसका नाम क्या है। तो यह है अमेरिका, यानी USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। चलिए ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात आ रहा था दिमाग में। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि उपयोग में किया जाता है। तो इसमें बिगुत में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बिगुत जो बनता है ना, उसमें कच्चे अब्रक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, बिगुत प्रेस, ठीक है ना। बिगुत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो हेनरी सीले के द्वारा किया गया था। बिगुत का जो प्रेस है इसका, ठीक है ना, यानी कि बिगुत का जो आयरन है ना, जो बिजली से चलने वाला आयरन, उसका आविष्कार किया गया था, हेनरी सीले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों। तो प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पकता है। तो इसका कारण है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो दाब अधिक हो जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। किसमें बताया गया कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है ना। जो क्रिया लगाते हैं उसका विपरीत भी प्रतिक्रिया होता है। तो यह न्यूटन का तीसरा नियम में होता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व है। तो तांबा यानी कि कॉपर का जो शत्रु तत्व है, उसे क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं, ठीक है ना। तो गंधक जो है वो तांबा का क्या है, शत्रु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि। तो उगते टाइम और डूबते टाइम सूर्य जो है वो लाल प्रतीत होता है। इसका कारण है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए, ठीक है ना। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य उगते हुए और डूबते हुए समय क्या लाल प्रतीत होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटीता, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये बताना। तो हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था रेडियो एक्टिविटीता की खोज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद पर बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये बताना, ठीक है ना। तो कितने बनेगी ये बताना। तो इसका एक सूत्र होता है 360/n होता है, ठीक है ना। जहाँ n जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री दिया हुआ है वो। तो 360 में अब भाग दे देंगे कितना से, 60 से, ठीक है ना। माइनस क्या कर देंगे, 1। इसका सूत्र होता है -1, यानी 360/n -1 होता है, ठीक है ना। तो भाग दे देंगे तो 6 से कट जाएगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सूत्र होता है इसका, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 360/n -1 होता है, ठीक है। ऊपर में लिख देते हैं 360/n -1, ठीक है ना। ये कर दीजिएगा -1, ठीक है। ये होता है, तो ये होता है कुल प्रतिबिंबों की संख्या बराबर ये सूत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, ये बताना। तो एक अवतल लेंस के तरह बर्ताव करता है, यानी अवतल लेंस के जैसा वो दिखाई देता है, ठीक है ना। तो पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है वो कैसा होता है, तो अवतल लेंस के भांति होता है। नेक्स्ट है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, विशिष्ट गुरुत्व का। किसका होता है, विशिष्ट गुरुत्व का मान जो होता है वो समान होता है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एंटीबॉडीज, ठीक है ना। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, ये बताना। तो ये होता है लिम्फोसाइट से। किससे होता है, लिम्फोसाइट से होता है एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, परागकण का निर्माण कहाँ होता है। तो परागकण का जो निर्माण होता है वो पराग कोश में होता है। कहाँ होता है, पराग कोश में। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस एक खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हरगोविंद खुराना ने क्या इसका खोज किया था, इनके लिए इसको क्या मिला था, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आनुवंशिक कोड का, ठीक है ना। तो आनुवंशिक कोड की जो खोज है वो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था और इन्हें उसके लिए फिर नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित कोशिका के किस भाग में होता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया।
नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है, राइबोसोम में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। और WHO की स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था, 1948 में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पादपों में यानी पौधों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है, तो जाइलम करता है, ठीक है ना। जाइलम जल करता है, ठीक है ना। तो जल का जो परिवहन है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है, तो जल से जाइलम याद रखेगा, ठीक है ना। तो पादप यानी कि पौधा में, ठीक है ना। पादप का मतलब पौधा ही होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेगा ये। चलिए आगे है अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अंकुरन के लिए किन किन जो प्राकृतिक संसाधन है वो जरूरी होता है, तो हवा का जरूरी होता है, पानी का और अनुकूल वातावरण होना चाहिए, तभी कोई बीज जो है वो अंकुरित होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो आलू का जो कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो तना खाते हैं। क्या खाते हैं, तना खाते हैं, ठीक है ना। तो आलू का खाने योग्य भाग होता है उसे तना बोलते हैं, तो ध्यान रखें। आलू तो अपन रोज खाते हैं, ठीक है ना, तो आलू को तना खाते हैं, ठीक है ना। आलू नहीं खाते, तना खाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी आलू खाइएगा दिमाग में आना चाहिए कि नहीं आलू नहीं तना खा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रहेगा ये। चलिए आगे है गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला व कोमल हो जाती है, ठीक है ना। तो गेहूं के आटे में क्या मिलाते हैं, तो रोटी, डबल रोटी जो होता है वो लचीला होता है और कोमल होता है, तो ईस्ट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ईस्ट को मिलाते हैं। नेक्स्ट है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो है वो भंडारित होता है यानी कि संचित होता है उसमें, तो विटामिन ए होता है। नेक्स्ट है वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर लेता है उसका क्या नाम है, तो उसे क्लोरेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरेला। अच्छा क्वेश्चन है ये। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहता है फिर भी श्वसन कर लेता है, तो वो है क्लोरेला। नेक्स्ट है हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, ठीक है ना। तो मीठा स्वाद हमारे जीभ का कौन सा भाग बताता है, तो अग्र भाग बताता है, यानी आगे का जो भाग होता है वो जीभ का जो आगे का भाग रहता है वो मीठा स्वाद को बताता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, तो एड्रीनल के कारण। किसके कारण, एड्रीनल, ठीक है ना, एड्रीनेलिन, ठीक है ना। किस हार्मोन होता है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन और रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं ये बताना। तो मादा जनन जो हार्मोन होता है वो कौन कौन होता है, तो एस्ट्रोजन याद रखेगा, प्राजीस्टेरोन, ठीक है ना, प्राजीस्टेरोन, एस्ट्रेडियाल, ठीक है ना, एस्ट्रेडियाल, ठीक है, तो ध्यान रखेगा। एस्ट्रोजन लगभग सबको याद है, एस्ट्रोजन, प्राजीस्टेरोन और एस्ट्रेडियाल, ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, ठीक है ना, एस्ट्रेडियाल, ठीक है। तो 3 है टोटल, तीनों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 1-2 बार रिवीजन करिएगा, ध्यान में आ जाएगा ये। नेक्स्ट है सर्प के काटने से मृत्यु का कारण क्या है ये बताना है। तो इसके 2 कारण है, पहला है RBC नष्ट हो जाते हैं और दूसरा है तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है ना। तो तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है और RBC क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किसके, सर्प काटने से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कौन से प्रोटोजुआ कालाजार के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि कौन से प्रोटोजुआ के कारण कालाजार रोग होता है, तो पहला इसका आंसर क्या होगा, लिस्मैनिया, ठीक है ना। तो लिस्मैनिया जो प्रोटोजुआ है इसके कारण क्या होता है, कालाजार होता है, और कालाजार किससे होता है, तो प्रोटोजुआ के कारण होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि यानी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है ये बताना है, ठीक है ना। इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये पाया जाता है मस्तिष्क में, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए धमनी में किस प्रकार के रक्त परिवहन होता है ये बताना है। तो धमनी में शुद्ध होता है, धमनी में कैसा होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो ध्यान रखेगा, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है, तो ये होता है एनामिल। क्या होता है, एनामिल होते हैं। नेक्स्ट है सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है लगभग कितना होता है ये बताना है। तो सोयाबीन में लगभग 40% प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है, तो हिपेरिन उपस्थित रहता है। जब शरीर में उपस्थित हिपेरिन रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, तो छोटी आंत पचता है। कहाँ पचता है, छोटी आंत में। मनुष्य में अधिकांश जो भोजन है मनुष्य के शरीर में जो अधिकांश भोजन है वो कहाँ पचते हैं, छोटी आंत में पचते हैं, ठीक है। चलिए मनुष्य के रक्त का जो pH मान होता है वो कितना होता है, तो 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, pH मान जो होता है वो pH मान जब 7 होता है तो कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन, ठीक है ना। 7 से कम होता है, ठीक है ना। 7 से यदि कम रहेगा तो क्या रहेगा, ये रहेगा अम्लीय, ठीक है ना। कैसा रहेगा, अम्लीय। और 7 से यदि अधिक रहेगा, ठीक है ना, 7 से क्या रहेगा, अधिक रहेगा तो ये हो जाएगा क्षारीय, ठीक है ना, क्षारीय रहेगा,
ठीक है ना। तो 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 रहेगा तो उदासीन, ठीक है। तो 7 ज़्यादा है तो 7 से अधिक है। मानव रक्त का जो खून है उसका pH मान 7 से अधिक होता है, इसलिए क्या है, क्षारीय है, ठीक है ना। क्षारीय मतलब नमकीन टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं, हो गया खत्म ना, चलो सॉरी आगे भी अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होते हैं, तो ये होता है मेडुला में। किस में होता है, मेडुला में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन, मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है, तो मनुष्य में जो जो साधारणतः श्वसन दर होता है वो कितना होता है, 16 से 18 बार प्रति मिनट होते हैं, ठीक है। यार मनुष्य में साधारणतः जो श्वसन दर होता है कितना होता है, 16 से 18 बार होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आईसी चिप, ठीक है ना। आईसी चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो आईसी चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, तो प्लेटिनम, ठीक है ना। सबसे कठोर धातु है जिसे प्लेटिनम बोलते हैं। नेक्स्ट है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, तो क्या नष्ट होता है, विटामिन नष्ट होता है। जब खाना पकाते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। नेक्स्ट है, जिन तत्व की परमाणु संख्या समान, ठीक है ना, परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है ना। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स बोलते हैं। तो समस्थानिक होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु संख्या जो होता है वो समान यानी कि बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है, तो यह त्वचा से करता है, ठीक है ना। तो जब मेढक पानी में रहता है तो वह श्वसन कैसे करता है, तो अपने त्वचा से वह करता है, श्वसन लेता है, ठीक है ना, यानी कि श्वास जो है वो त्वचा से लेता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65 से 80% के बीच होता है मनुष्य के शरीर में जल होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक सहायता कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। तो मनुष्य के शरीर जो है उसमें वृद्धि का जो सर्वाधिक योगदान है वो किसका है, तो प्रोटीन का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ताप पर निर्भर करता है। किस पर करता है, ताप पर निर्भर करता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा यानी कि अंदर की जो ऊर्जा है वो ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट है RDX, ठीक है ना। RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें एल्युमिनियम चूर्ण मिलाते हैं, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाते हैं इसमें। नेक्स्ट है, डालडा बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो डालडा बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण से डालडा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, दलहनी पौधे, ठीक है ना, वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं, तो दलहनी पौधे जो हैं वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं, तो नाइट्रेट में। किस में करता है, नाइट्रेट में, यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में वह कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, टेल्कम पाउडर, ठीक है ना। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो थियोफेस्टस का प्रयोग होता है। किसका होता है, थियोफेस्टस का। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा गैस, ठीक है ना, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है, तो क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन जो है वो गैस फूलों का रंग क्या करता है, उड़ा देता है। क्लोरीन ऐसा गैस है, ठीक है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और लोहे में जब जंग लगता है तो उसका वजन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो वजन जो है वो बढ़ जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि लोहे में जब जंग लगता है तो क्या होता है, वजन जो है बढ़ता है, घटता है, बराबर रहता है, नन ऑफ दिस, तो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए, और कैसी प्रक्रिया कैसी है, तो रासायनिक परिवर्तन है यह। नेक्स्ट है, कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलता है, ठीक है ना। तो कौन सा गैस जो है ज्वालामुखी पर्वत जब फटता है तो यानी कि जो उसे में फटता है ना, ज्वालामुखी पर्वत जो रहता है तो उसमें कौन सा गैस निकलता है ये बताना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो कार्नेलाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है ये बताना है, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है सर्वाधिक समुद्री जल में। नेक्स्ट है, इसलिए खारा पानी होता है वो, ठीक है ना। चलिए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, ठीक है ना। तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए आगे, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फर का प्रयोग करते हैं बारूद बनाने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कारों, ट्रकों एवं बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है ये बताना है। तो कार होता है, कार बस ट्रक जो होता है ना, यानी कि जो भी गाड़ी होता है उसमें ड्राइवर के सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है यानी कि साइड मिरर जिसे बोलते हैं, तो कौन सा दर्पण होता है, तो यह होता है उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए आगे हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु
और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो धातु को भी गुण रहता है और अधातु का भी गुण रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे उपधातु बोलते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कौन है? ठीक है ना, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो होता है वो किस में होता है? इस्पात यानी कि ठोस में। सबसे अधिक होता है ठोस में, यानी कि हो गया ना, इस्पात ठोस ही है, ठोस हो गया, उसके बाद फिर द्रव्य में, और फिर होता है उसके बाद गैस में। ठीक है ना, तो ठोस द्रव्य गैस, तो इस्पात क्या? ठोस है। ठीक है ना, तो सबसे अधिक इस्पात में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। ठीक है ना, बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, अपनी जो बाहें हैं वो क्या कर लेता है? सिकोड़ लेता है। तो स्टूल का जो कोणीय वेग होगा वो क्या होगा ये बताना है। ठीक है ना, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होगा ये बताना है। तो नहीं सुनाई नहीं देगा। ठीक है ना, क्योंकि आवाज़ आएगा ही नहीं तो कैसे सुनाई देगा? ठीक है ना, तो चंद्रमा पर कोई भी बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है ना, चलिए आगे है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण है, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पलायन वेग। ठीक है ना, तो पलायन वेग के कारण नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन था वो वहाँ पे समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग भी जरूर बताइएगा। ठीक है ना, आंसर बताइएगा, फिर मिलान भी करते चलेंगे। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन रहेगा, ये 10-11 क्वेश्चन है, तो सब देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला एमसीक्यूज क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या? श्वेत फास्फोरस रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस होता है उसे कहाँ रखा जाता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि पानी में। ठीक है ना, तो श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो पानी में रखा जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सफ़ेद फास्फोरस जहरीला होता है। कैसा होता है? जहरीला होता है, एवं हवा के संपर्क में आते ही यह क्या हो जाता है? प्रज्वलित हो जाता है, यानी कि जलने लगता है। अतः इसे पानी के अंदर रखा जाता है, इसलिए इसे क्या करते हैं? पानी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डैश का अपघटन यानी किसका अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है? ठीक है ना, तो किसका अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मस्तिष्क के कोशिका। ठीक है ना, तो मस्तिष्क के कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मस्तिष्क के कोशिका का अपघटन मनुष्य में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। जिसमें क्या होता है? मनुष्य में यादाश्त कमजोर हो जाता है। जब अल्जाइमर रोग हो जाता है तो क्या होता है? तो अल्जाइमर रोग होने से मनुष्य में यादाश्त जो होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 ग्राम वसा देती है, तो 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा देगा ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। तो 1 ग्राम वसा बराबर 9 कैलोरी ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वसा का निर्माण पहले कैसे होता है? तो वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वसा का जो निर्माण है वो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे है वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वसा में जो ऑक्सीजन है होता है वो क्या होता है? कम होता है। ये जल की कमी के कारण संचय के लिए कम स्थान घेरती है। ठीक है ना, तो इसमें जल कम होता है इसलिए संचय यानी कि स्टोर करने के लिए कम स्थान घेरती है। वसा कार्बनिक घोल में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होता है। ठीक है ना, तो वसा जो है वो कार्बनिक घोल में क्या होता है? घुलनशील होता है, और जल में अघुलनशील होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे वसा की सांद्रित स्रोत है। ठीक है ना, वसा जो है वो ऊर्जा का क्या है? सांद्रित स्रोत है। ठीक है ना, यानी बहुत सारा इसमें ऊर्जा रहता है। ठीक है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इससे क्या होता है? दोगुनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 100 ग्राम वसा में लगभग 900 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना, तो 100 ग्राम जो होता है, ठीक है ना, 100 ग्राम में कितना होता है? 900 कैलोरी। ठीक है ना, 900 कैलोरी होता है, 900 कैलोरी ऊर्जा होता है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है संघनन क्या है ये बताना है। तो संघनन क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन। ठीक है, तो वाष्प जो है वो द्रव्य में परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव्य में परिवर्तित होता है। ठीक है ना, वाष्प जो है क्या होता है? द्रव्य में परिवर्तित होती है। गैसों का द्रव्य में परिवर्तन द्रवीकरण कहलाता है। ठीक है ना, तो गैस जो है वो द्रव्य में परिवर्तन होता है उसे द्रवीकरण कहते हैं, और वाष्प जो है वो द्रव्य में परिवर्तन होता है उसे संघनन कहते हैं। तो दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि एल्केन, क्या बोलते हैं उसे, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या वो कहते हैं, एल्केन। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जिन हाइड्रोकार्बनों की संयोजकताएं एक संयोजी अबंधों द्वारा संतुष्ट होती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन दोनों एक ही नाम है, इसे ध्यान में भी रखिएगा, ठीक है। एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है ना। CnH2n होता है, 2n+2a वाली होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये होता है क्या, एल्केन का सूत्र होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रदर्शित किया जाता है जहां n जो है क्या है, पूरा नहीं हुआ था ना चलिए छूट जाता है कहीं दिमाग से। तो देख लेते हैं, जहां था क्या बोल रहा है आगे कि जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की क्या होती है, संख्या होती है। जो n होता है वो क्या होता है, अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, सभी के सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ये नहीं क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो गौर से देखिएगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। और साइंस की सभी क्लास जो है लगभग 35, इसको मिलाकर के 35 नंबर क्लास चल रहा है ये। तो पूरे के प्ले लिस्ट बने हुए हैं, प्ले लिस्ट भी जरूर एक बार पूरे देखिएगा, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे। कुछ फुल प्रैक्टिस सेट के भी 3 सेट आपको मिल चुके हैं, कुछ और सेट देखेंगे, टाइम निकाल के किसी तरह से सेट एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो फुल प्रैक्टिस सेट भी कोशिश करेंगे लाने की, ठीक है ना। बाकी तो अपना ये रेगुलर क्लास चलते ही रहेंगे, ठीक है ना। बीच बीच में वो भी आता रहेगा, बीच बीच में आपको मैथमेटिक्स की भी क्लास आती रहेगी, 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो बीच बीच में वो भी क्वेश्चन आते रहेगा। तो सभी क्लास जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड रहेंगे, तो आप जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी Fe3O4, ठीक है ना। Fe3O4 जो होता है क्या होता है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 है, ठीक है ना। यह खनिज पदार्थों के समूह का सदस्य है। किसका सदस्य है, तो खनिज पदार्थों के समूह का सदस्य है कौन, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किसका, मैग्नेटाइट जो है वो किसका अयस्क है, तो यह है लोहा का, ठीक है ना, लोहा का, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या, 7 नंबर। निम्न में से कौन पदार्थ है शुद्ध कार्बन से बना है ये बताना है। तो निम्न में कौन सा पदार्थ है वो शुद्ध कार्बन से बना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है क्या है, शुद्ध कार्बन से बना होता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैस है, ठीक है ना। मीथेन के बारे में बताया गया। तो मीथेन क्या है, तो एक रंगहीन गंधहीन गैस है, इसमें रंग भी नहीं होता है और गंध भी नहीं होता मीथेन में, ठीक है ना। तथा हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बनी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बनता है कौन, मीथेन गैस। एसिटिक एसिड जिसका सूत्र CH3COOH तथा चीनी का जो सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है किसका है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का जो मान है एक समान होता है, यानी कि दोनों जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो किस पर बराबर होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, ये आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो किस मान पर बराबर होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो जानना है कि इसमें जो पैमाना होता है टोटल 4 होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन होता है, तो एक तो होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है रोमर और एक होता है केल्विन, ठीक है ना। तो सभी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 4 टाइप के होते हैं क्या, पैमाने होते हैं। इसका एक सूत्र होता है निकालने का, तो सूत्र लिख देते हैं जिसको बोलते हैं क्या, C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 बराबर हो जाएगा K-273/100, ठीक है ना। इसको एक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, C/20 से काट देंगे ना, सबको तो कट जाएगा, तो 20/25 हो जाएगा, यानी कैलकुलेट कम हो जाएगा इसमें। F-32/20 नमक कितना, 180, 20 भी सभी में कॉमन है। R बटा हो जाएगा 4 और
k माइनस 273 बटा हो जाएगा 100। तो आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं, ये फार्मूला या ये फार्मूला। आप इसमें याद रखते हैं तो केल्विन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर, केल्विन, ये सभी के सभी मान आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अपने को पूछा गया सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बारे में, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपस में ये दोनों सूत्र का बस यूज कर लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि दोनों कितने पर बराबर होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बराबर होगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू बस निकालना है यहाँ से, तो ये दोनों सूत्र यूज कर लेंगे, ठीक है ना, ये वाले। तो c इसमें निकाल लेते हैं, तो c मतलब हो गया कितना, 1 बटा 100 बराबर f यानी 1 माइनस 32 बटा कितना हो जाएगा 180। इसको काट देंगे तो 20 × 100 हो जाएगा। अब 20 × 180, तिरछा तिरछी आप गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 9x बराबर 5x माइनस 32 × 160, ठीक है। इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 4x बराबर माइनस 160, ठीक है। काट दीजिए 4 से तो 40 में आती है, कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, x बराबर हो गया कितना, माइनस 40 डिग्री, ठीक है ना। तो माइनस 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड ताप पर दोनों आपस में क्या होते हैं, पैमाने बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी बराबर एफ बराबर होगा कितना, माइनस 40 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों अपन यहाँ यूज करें, क्योंकि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रिलेशन यहाँ निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ही बोला, यदि रोमर में बोलता है तो रोमर को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको केल्विन में आ जाता है। तो ये वाली सूत्र आप याद रखेंगे तो आप इस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सभी को हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा का जो मात्रा होता है उसे क्या कहते हैं, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी उसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है ना, की मात्रा को उस पदार्थ की क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यह पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर यह निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैसिलिन, ठीक है ना, बैसिलिन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, ठीक है ना। बैसिलिन उसमें क्या रहता है, एक सुई है, उसमें बैसिलिन को क्या करते हैं, लेपित करते हैं, यानी कि लगा देते हैं उसमें, ठीक है ना। उस स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे डुबोई जाते हैं उसे, और वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना डैश का उदाहरण है, यानी कि यह जो घटना है वो किसका उदाहरण है, यानी कि तैरती हुई प्रतीत होता है, तो यह किसका उदाहरण है, ये बताना है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि पृष्ठीय तनाव का यह उदाहरण है, ठीक है ना। पृष्ठीय तनाव घटना की यह उदाहरण है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बैसिलिन लेपित सुई को जब जल की सतह पर रखा जाता है तो जल की तनी हुई झिल्ली सुई के भार के कारण नीचे दब जाती है और पृष्ठ तनाव पीछे कार्य करने लगता है, ठीक है ना। यह पृष्ठ तनाव सुई के भार को संतुलित करता है, ठीक है ना। सुई के भार जो है वो संतुलित कौन करता है, तो पृष्ठ तनाव करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि नींबू। तो नींबू में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। नींबू हो गया, और आपका एक आंवला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आंवला, ठीक है ना। आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, ये बताया जाता है, ठीक है ना। और खट्टे फल जितने भी रहते हैं, साइट्रस जो फ्रूट होता है, लिखा ना, साइट्रस फ्रूट, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उसमें अधिकांशतः क्या होता है, विटामिन सी ही पाया जाता है, ठीक है ना। और विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। इसमें दांतों से ब्लड आते हैं, ठीक है ना। तो दांत से जो ब्लड आता है, दांत के मसूड़े से, वो किसके कारण आता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण ही आते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।